बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द मैथ्स क्लास। डियर केजी क्लास, आज का जो हमारा लेसन है लेसन नंबर 16, जिसके अंदर हम एक नई एक्टिविटी सीखेंगे। वो कौन सी एक्टिविटी है, वो क्या है, हो सकता है आपको आती हो सकता है कुछ नए स्टूडेंट्स ऐसे क्लासरूम में हों जिनको नहीं आती हो, तो नो प्रॉब्लम। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न through different activities and we are also going to perform those activities। आपको पता है हर लेसन में मिस सदफ आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी लेके आती हैं जिसको आपने क्लास में भी करना होता है, प्लेग्राउंड में भी करना होता है, और कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जब आप घर जाते हैं तो भी आपने कुछ ना कुछ घर जाके करना होता है। तो जब आप एक कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए 3 मुख्तलिफ जगहों पे 3-4 मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं, तो देयर इज़ नो डाउट कि आपकी लर्निंग जो है वो स्ट्रांग हो जाए और वो जो कॉन्सेप्ट हम पढ़े हैं वो जल्दी से आपको आ जाए। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है डियर टीचर्स? टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज स्मूथ एंड रफ, हार्ड एंड सॉफ्ट। सो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू रिवाइज एन कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्सचर्स। जी हाँ, ये टेक्सचर्स का कॉन्सेप्ट है, ये रिवीजन में इसलिए है क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में यानी नर्सरी में केजी में हमने इनको जो है रिवाइज करना है, क्योंकि नर्सरी में हमने पढ़ा था हार्ड एंड सॉफ्ट और प्ले ग्रुप में पढ़ा था हमने रफ एंड स्मूथ। तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज के जो हमारे ELOs हैं ये टीचर्स, दे आर इंटीग्रेटेड बिकॉज आज हम बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स के साथ साथ फिजिकल डेवलपमेंट पे भी बच्चों की फोकस कर रहे हैं, और इन दोनों की लर्निंग एरियाज को कंबाइन करने का मकसद ये है कि ECCE के लेवल पे जितनी भी बच्चों की लर्निंग है वो इंटीग्रेटेड होती है। जो कॉन्सेप्ट्स उन्होंने प्रीवियस सेक्शन ग्रेड्स में या प्रीवियस डेज में सीखे होते हैं वो घूम घूम के आगे किसी ना किसी नई शक्ल में वापस आते हैं। इस वजह से कॉन्सेप्ट्स का स्ट्रांग होना और क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए प्यारे बच्चों, एक छोटी सी वार्म अप एक्टिविटी करते हैं। डू यू नो व्हाई दिस पिक्चर इज हियर? अ वार्म अप एक्टिविटी मीन्स कि कुछ सवालात होंगे ऐसे आपसे, कुछ ऐसी बातें आपसे पूछी जाएंगी उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जिससे आपका ब्रेन फुल एक्टिव हो जाएगा और आपको जल्दी जल्दी उनके रिस्पॉन्सेस देगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है डियर टीचर्स? आज हम चूंकि रिवाइज कर रहे हैं, दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम स्टूडेंट्स इन योर क्लासरूम जो कि नर्सरी में और प्ले ग्रुप से होकर आपके पास आए हैं, सो दे माइट नो दीज वर्ड्स। आप इनसे छोटी छोटी सी रिविजन करवा लें। कुछ रिवीजन मैं करवा दूंगी, कुछ रिवीजन आप करवा लेंगी, तो ये बच्चे बहुत जल्दी से इसको सीख जाएंगे। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रफ एंड स्मूथ। आपको पता है ना, जब हम चीज़ों को छूते हैं अपने हाथों से, तो हमारे हाथों में अल्लाह मियां ने ये सलाहियत रखी है कि किसी चीज़ को छूने के बाद हम बता सकते हैं कि हमें कैसा फील हो रहा है। तो जब हम रफ एंड स्मूथ की बात करते हैं तो इसका मतलब है हम चीज़ों की उस सतह को छू के बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये चीज़ें छूने में स्मूथ है या खुरदरी है यानी रफ है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए यहाँ पे एक रॉक सैंड है जिसमें आपको खुरदरी सी एक स्किन नजर आ रही है, सो दिस इज रफ। और ये एक मार्बल का पीस है जो कि है स्मूथ। रफ स्मूथ, रफ स्मूथ। गुड टीचर्स, रफ एंड स्मूथ के लिए आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। अभी हम आगे रिवाइज करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जो कि इस लेसन का हिस्सा है, विच इज हार्ड एंड सॉफ्ट। सख्त और नर्म। हार्ड एंड सॉफ्ट। हार्ड मतलब जिस चीज को आप जोर से दबाने की, उसकी शक्ल बदलने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं होती, तब्दील नहीं होती, बेंड नहीं करती। मिसाल के तौर पे ये बेंच है, दिस इज हार्ड। इसको जब आप टच करेंगे तो ये सख्त है, ये अपनी शक्ल ऐसे जल्दी से नहीं बदल सकता। लेकिन वो जो टेडी बेयर है उसकी स्किन को आप टच करेंगे तो वो सॉफ्ट एंड फ्लफी है, और जब आप उसकी बाजुओं को हिलाएं तो वो हिलती भी है। सो दिस इज हार्ड सॉफ्ट, हार्ड सॉफ्ट। सो आई वुड लाइक यू टू रिपीट इन अ सेंटेंस, दिस रॉक इज रफ, दिस मार्बल इज स्मूथ, this bench is hard, that teddy is soft। वेरी गुड, क्योंकि ये हार्ड एंड सॉफ्ट एंड रफ एंड स्मूथ का कॉन्सेप्ट आपको जब आ जाएगा तो आपने अपनी किताब पे टास्क कंप्लीट करना है। ये टीचर्स, किताब में जो टीचर नोट दिया गया है उसके मुताबिक बच्चे इन तस्वीरों को ऑब्जर्व करने के बाद रफ
सॉफ्ट, स्मूथ और हार्ड को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर यहाँ पे गिवन स्पेस में लिखेंगे। इसलिए आपसे रिकमेंडेड है कि आपके रिकमेंडेशन है कि आप इनके फ्लैश कार्ड्स बना लें और ये टेक्स्ट बार बार लिखा हुआ उनको दिखाएं ताकि वो इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकें। तो आपके लिए एक छोटी सी वीडियो है जिसमें आपने बच्चों को दिखाना है कि ये कैसे टास्क अचीव हुआ। एंड लेट्स सी हाउ इज दिस हैपनिंग। गुड। देखा आपने रोशान ने कैसे अपने घर में ही मौजूद किसी ऑब्जेक्ट की मदद से आपको रफ एंड स्मूथ का कॉन्सेप्ट दिया। इसी तरह ही आपने छोटे छोटे सेंटेंसेस बोल के अपने कॉन्सेप्ट को बोलना है, क्योंकि जो लिस्टिंग स्पीकिंग की आपने जो एक्टिविटीज की हैं उससे भी तो हमें पता चले ना कि बच्चों को कॉन्सेप्ट की समझ आ गई है। ये टीचर्स encourage the student to speak little sentences about the concept or the words they are learning। इस तरह उनकी स्पोकन इंग्लिश भी जो है वॉइस से इम्प्रूव हो जाएगी। बट मेक श्योर when they're saying a word they pronounce it properly and you help them and support them how to say it। अगर बच्चे अभी भी बोलने में फंबल करते हैं या साउंड्स को मिक्सअप करते हैं तो आप उनको एनकरेज करें कि वो बार बार प्रैक्टिस करके साउंड्स को सीख लें और वर्ड को सही तरह से अदा करना सीखें। होम टास्क क्या है बच्चों? आपने रफ, सॉफ्ट, स्मूथ एंड हार्ड के स्पेलिंग्स को लर्न करना शुरू कर देना है। ये नहीं कि आज जाते ही आप इनको बैठ के ऐसे ऐसे याद कर रहे हैं, लेकिन घर पे भी आप कोई पेपर ले सकते हैं जिसके ऊपर ये स्पेलिंग्स लिख के अपने रूम में कहीं पे लगा ले, जिनको आपने बार बार देख के जो याद करना है कि इनकी स्पेलिंग्स क्या है। ये आपका होम टास्क है। उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की वर्कशीट जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, टीचर्स बच्चों को ज़रूर दे दें। इसमें रफ एंड सॉफ्ट एंड रफ, स्मूथ, हार्ड एंड सॉफ्ट की एक्टिविटीज़ दी गई हैं। लेकिन जब बच्चे प्लेग्राउंड में जाएंगे तो आज वो क्या एक्सप्लोर करेंगे? वही टेक्सचर्स जिनको आज हमने क्लास में डिस्कस किया। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को छू के महसूस करके आप उस टेक्सचर का नाम बताएंगे। टीचर्स आप चाहें तो एक चार्ट पेपर या पोस्टर ले जाइए साथ, जिसमें बच्चों से रफ, स्मूथ, हार्ड एंड सॉफ्ट का जो है वो डेटा फिल करवा लें। उनसे पूछें इज दिस चेयर हार्ड और सॉफ्ट, तो वो उसके ऊपर आप उसकी एंट्री कर दें और देखेंगे क्या बच्चों को ये कॉन्सेप्ट याद है या आज उनको समझ आ गया। दैट विल बी योर टास्क एंड यू कैन डिस्प्ले दैट शीट इन द क्लासरूम और बच्चों से वक्तन फवक्तन उसकी रिविजन आप करवा सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।